अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हसन महमूद आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता है। बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के हवाले से ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के इंट्रोडक्शन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके साथ साथ बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स की वैल्यूएशन को फार्मूलों की मदद से मालूम भी करेंगे। टॉपिक की कंप्लीट अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि लेक्चर को आखिर तक तवज्जो से देखें और सुनें और इसमें शामिल फार्मूलों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें ताकि आप इस बाब के किसी भी किस्म के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बआसानी हल कर सकें। सबसे पहले हम बोनस शेयर्स के हवाले से बात करेंगे। इसमें हम क्वांटम ऑफ बोनस मालूम करेंगे। कमर्शियल एक्टिविटी में बोनस से मुराद जब आपको डिस्काउंट के अलावा परचेजिंग में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमोडिटीज़ या गुड्स रिसीव हों। यहाँ बोनस शेयर्स से मुराद वो शेयर्स हैं जो कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को मुफ्त देती हैं जिन्होंने पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, या ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने पहले से इस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हों। और ये बोनस शेयर्स इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए रिजर्व्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें शेयर प्रीमियम का अकाउंट शामिल है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट शामिल है, कैपिटल रिजर्व का अकाउंट शामिल है और इसी तरह जनरल रिजर्व का अकाउंट शामिल है। जॉइंट स्टॉक कंपनी उसी सूरत में बोनस शेयर्स को इशू करती है जब उसके पास ये रिजर्व वाफिर मिकदार में मौजूद हों। बोनस शेयर्स इशू करने में कंपनी को जो बेनिफिट होते हैं उनमें सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि कंपनी बोनस शेयर्स की शेप में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पे कर रही होती है, इसलिए इसका कैश डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाता। तो हम कह सकते हैं कि इसका कैश सेव हो जाता है जो दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि रोज़मर्रा की एक्सपेंसेस को पे करना, परचेजेस को पे करना, और इस तरह फिर कंपनी का वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब नहीं होता। इसके साथ साथ जब आप बोनस शेयर्स इशू करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के हवाले से, आपके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इंक्रीज कर जाते हैं जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और एक्सपेक्टेड शेयर होल्डर्स के दरमियान कंपनी की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स की सूरत में क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है शेयर होल्डर्स को कि इन्हें ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव होते हैं। जब ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव होते हैं तो इनके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर जाते हैं जिसकी वजह से इनको फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड की अमाउंट भी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट हम इसके फार्मूले को देखेंगे जिसमें हम क्वांटम ऑफ बोनस मालूम करेंगे। सबसे पहले हम फ्री रिजर्व की अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से एग्जिस्टिंग कैपिटल को माइनस करेंगे। इनका जो भी आंसर आएगा उसे हमेशा 5 पर डिवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि क्वांटम ऑफ बोनस फ्री रिजर्व्स में से दिया जा रहा होता है तो इसमें हम रेजिडुअल रिजर्व मालूम करेंगे, यानी वो रिजर्व जो क्वांटम ऑफ बोनस शेयर इशू करने के बाद बच जाता है। फ्री रिजर्व में से आप क्वांटम ऑफ बोनस माइनस करेंगे तो आपके पास रेजिडुअल रिजर्व बच जाएगा। और इसके साथ साथ जब आप क्वांटम ऑफ बोनस की सूरत में नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे तो आपका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो पहले से एग्जिस्टिंग कैपिटल को सी के साथ शो किया गया है, इसमें क्वांटम ऑफ बोनस यानी नंबर ऑफ बोनस शेयर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास इंक्रीज्ड कैपिटल आ जाएगा। क्वांटम ऑफ बोनस को इशू करने के लिए कंपनी में एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये रिस्ट्रिक्शन है कि रेजिडुअल रिजर्व इंक्रीज्ड कैपिटल का 25% होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें क्वांटम ऑफ बोनस मालूम किया जाएगा। एग्जिस्टिंग कैपिटल कंपनी के पास पहले 60 लाख का था और फ्री रिजर्व उसके पास 75 लाख के पड़े हुए थे, यानी रिजर्व ज़्यादा था, इसको इस्तेमाल करना चाह रही है। तो कंपनी क्वांटम ऑफ बोनस मालूम करेगी। सबसे पहले फार्मूले में सारी अमाउंट्स को पुट करेंगे, आप इनको आपस में नेट करेंगे तो क्वांटम ऑफ बोनस फार्मूले के तहत 48 लाख रुपीज़ का कैलकुलेट होके आया है। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम रेजिडुअल रिजर्व सबसे पहले मालूम करेंगे। फ्री रिजर्व आपके पास 75 लाख के थे, उसमें से 48 लाख की अमाउंट माइनस करेंगे तो आपके पास रेजिडुअल रिजर्व की अमाउंट 27 लाख हो जाएगी। अब उस कंडीशन को देखते हैं
कंडीशन ये है कि रेजिडुअल रिजर्व इंक्रीज्ड कैपिटल का 25% होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग कैपिटल आपके पास 60 लाख का था, क्वांटम ऑफ बोनस 48 लाख का था, इन दोनों का आपस में प्लस किया और नेट किया तो रिमेनिंग अमाउंट 27 लाख आई, जो कि रेजिडुअल रिजर्व के बराबर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट शेयर्स के हवाले से और इसकी वैल्यूएशन के हवाले से। कंपनी की बुनियादी तौर पर दो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स और दूसरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स सीजनल नीड्स होती हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म लोन बैंक से लेकर पूरा कर सकती है या क्रेडिटर्स से, सप्लायर से क्रेडिट बेस पर मटेरियल परचेज करके ये नीड पूरी कर सकती है। जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड में आमतौर पर बिजनेस की एक्सपेंशन शामिल होती है या प्लांट एंड मशीनरी को इन्हांस किया जाता है, तो इसके लिए अगर कंपनी के पास रिजर्व शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है तो उसे जारी कर दिया जाता है, और अगर उसके पास शेयर्स पहले से इशूड हैं तो इस सूरत में कंपनी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करती है या फिर लॉन्ग टर्म बारविंग्स कर सकती है। इस सूरत में अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले उसे अपने पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर करनी पड़ेगी, जिन्हें हम राइट शेयर्स कहेंगे। ये ऐसी ऑप्शन होती है जिसमें आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ऑफर करते हैं कि वो राइट शेयर्स को परचेज करें और इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स प्रीएम्प्टिव राइट के तहत मार्केट के करंट रेट से कम रेट पर इशू किए जाते हैं। तो इस लिहाज से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये फ़ायदा होता है कि इनके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिससे इनके वोटिंग पावर्स भी इंक्रीज़ हो सकती है, और इसके साथ साथ इन शेयर्स को रिसीव करने के बाद इनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ भी जाते हैं और इन्हें मार्केट से कम रेट पर ये शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा इन शेयर होल्डर्स को ये होता है कि फ्यूचर में अगर कैश डिविडेंड या और कोई डिविडेंड कंपनी देती है तो इनके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ होने की वजह से इन्हें डिविडेंड की अमाउंट ज़्यादा रिसीव होती है, और कंपनी को इसके साथ साथ ये फ़ायदा होता है कि इनके एडवर्टीज़मेंट और कमीशन वगैरह के एक्सपेंसेस वो सेव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो एक राइट शेयर्स इशू करने के हवाले से कंपनी को ज़रूर कंसीडर करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि जब ये शेयर्स इशू किए जाएं तो उस वक्त मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट का फेवरेबल ट्रेंड हो। जैसा कि कोरोना के दौरान इन्वेस्टमेंट के हवाले से ट्रेंड अक्सर मुल्कों में माइनस हो गया था या ज़ीरो हो गया था, तो इस सूरत में राइट शेयर्स इशू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ दूसरे फैक्टर में उन्हें राइट शेयर्स की तादाद के हवाले से फैसला करना चाहिए कि शेयर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए। ये ना कम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा, और अगर आप ज़्यादा इशू कर देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो कंपनी को इस सूरत में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम राइट की वैल्यूएशन के हवाले से फार्मूला देखेंगे। इसमें वैल्यूएशन ऑफ राइट्स के हवाले से दो फार्मूले हैं। इसमें पहला फार्मूला मार्केट वैल्यू में से एवरेज प्राइस को माइनस करते हैं, और एवरेज प्राइस मालूम करने के लिए आप मार्केट प्राइस के हवाले से एग्जिस्टिंग शेयर की अमाउंट पुट करते हैं और इसमें उन शेयर्स की अमाउंट शामिल करते हैं जो आपने राइट शेयर्स के तौर पर इशू करने हैं। इस तरह इस सब को नेट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे, और इसका दूसरा फार्मूला मार्केट वैल्यू में से आप ऑफर्ड प्राइस यानी एस को माइनस करेंगे और उससे आप एग्जिस्टिंग शेयर्स और नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनको नेट करने के बाद आप वैल्यू ऑफ राइट मालूम करेंगे, और इस आंसर को वेरीफाई करने का भी फार्मूला आपको प्रोवाइडेड है। इसमें भी मार्केट वैल्यू में से ऑफर्ड प्राइस को माइनस करेंगे। अब इन फार्मूलों को समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। कंपनी ऑफर कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट शेयर परचेज करने के लिए, यानी नंबर ऑफ ऑफर्ड शेयर्स 1 होगा यहाँ पर, और उसकी ऑफर्ड प्राइस ₹130 है, और उसके लिए कंडीशन ये रखी गई है कि एक राइट शेयर हर उस शेयर होल्डर को मिलेगा जिसके पास पहले से 2 शेयर्स मौजूद होंगे, जबकि इस वक्त मार्केट में एक शेयर की प्राइस ₹200 है। इस तरह अगर किसी शेयर होल्डर के पास पहले से 2 शेयर मौजूद हैं तो उसको एक शेयर मिलेगा 200 की बजाय ₹130 में, यानी ₹70 की यहाँ सेविंग हो जाएगी उसे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ राइट में मार्केट वैल्यू में से एवरेज प्राइस
को माइनस करेंगे। एवरेज प्राइस मालूम करने के लिए हम फार्मूला पुट करेंगे। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 2 हैं और एक शेयर की मार्केट प्राइस 200 है। इस तरह 400 रुपीज़ बनेगी 2 शेयर्स की, और एक राइट शेयर आप अलॉट करने जा रहे हैं एक 130 रुपीज़ का। तो इस तरह टोटल 3 शेयर्स की अमाउंट 530 रुपीज़ बनेंगी। इनको आपस में नेट करेंगे तो एवरेज प्राइस 176.67 रुपीज़ आएगी। इसे आप मार्केट वैल्यू में से माइनस करेंगे तो एक राइट शेयर के हवाले से एवरेज प्राइस 23.33 रुपीज़ आएगी। इसे हम दूसरे फार्मूले में पुट करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर में से ऑफर्ड प्राइस को माइनस करेंगे। एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके पास 2 थे और 2 शेयर्स के बदले में आपको 1 राइट शेयर मिल रहा है, यानी 2/1 हो जाएगा, और +1 फार्मूले के तहत पुट करेंगे। इसमें आप इन सब को नेट करेंगे आप, तो यहाँ पर भी देखिए सेम अमाउंट आई है जो पहले फार्मूले में आई थी। आप वैल्यूएशन ऑफ राइट के हवाले से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे बाद में वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। वेरीफाई करने के लिए हम नंबर ऑफ न्यू शेयर्स ऑफर एट राइट शेयर्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मार्केट वैल्यू में से ऑफर्ड प्राइस को। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं 1, 2 शेयर एग्जिस्टिंग थे और 1 ऑफर किया जा रहा था। इस तरह टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3 हो गए। मार्केट प्राइस एक शेयर की 200 है, उसको ऑफर्ड करने की प्राइस 130 है। इन सब को आपस में नेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी वही सेम अमाउंट आई है जो दोनों फार्मूलों के में वैल्यू ऑफ राइट मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। टॉपिक के हवाले से आपको क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।